इफ बी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहले से कुछ भी नहीं जानते हो ट्रिगोनोमेट्री में तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम जीरो लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। और इसके पहले आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिए होंगे, तो बेसिक मैथमेटिक्स को ठीक से रिवाइज कर लेना। और हालांकि जैसा कि आप लोगों को पता है वो ऑफलाइन क्लास भी ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे हम लोगों का। तो ऑफलाइन क्लास में तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अभी मतलब 5-6 लेक्चर आगे निकल चुके हैं। और ये जो है ऐप पर या यूट्यूब पर हम जो वीडियो डालेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ये पूरा सीरीज हम लोगों का ऑलरेडी रहेगा। और अब हम लोग इसमें रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एकदम इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो समझिएगा आप लोग सही से। ट्रिगोनोमेट्री, देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, इसका मीनिंग है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब 3 एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब एंगल और मैट्री मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो 3 एंगल का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, दैट इज ट्रायंगल का जो स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं द branch of mathematics in which we study about triangle is called trigonometry। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स पढ़ने हमें, पहला चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। दूसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटी। और तीसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। उसके बाद का चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंसेस इसमें ये तो छोटा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन होगा। मेन फार्मूलाज का जो लिस्ट है ना वो इसमें रहता है। फिर ये और ये, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर रहता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन श्योर रहता है ना। और यहाँ से भी मतलब रहता है कभी कभी, ठीक है। और इससे मतलब यहाँ से टोटल क्वेश्चन ना आपका 2 से 3 जेई में रहता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 2 से 3 रहता है, सब मिक्स करके रहता है। और ये तो बेसिक है, फॉर्मूलाज वगैरह सबका ये सेक्शन है। कभी कभी यहाँ से भी रह सकता है, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। आज हम लोग पहला चैप्टर जो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझना और हम लोग ये टॉपिक को शुरू करते हैं, ठीक है। नोट कर लो। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट।
तो हम पहले एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज एंगल? एंगल होता है अगर दो रे है और उसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा तो उस तरह के फिगर को हम लोग एंगल कहते हैं। डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, द फिगर which form two rays having a common vertex is called एंगल। तो देखो बेटा, दो रे है, जैसे कि एक इनिशियल रे है और ये एक टर्मिनल रे है, ओ ए और ये ओ बी है। ये रेडियस वेक्टर है और यही एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। इस रे का नाम है इनिशियल रे। इनिशियल रे या फिक्स्ड रे भी कह सकते हैं इसको। और ये है टर्मिनल रे। इस रे का नाम है टर्मिनल रे। और ये जो हम लोग का बना है इसी का नाम है रेडियस वेक्टर। मतलब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा रेडियस मतलब टर्मिनल रे या रेडियस वेक्टर, तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो है एंगल नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो ये जो फिगर दिख रहा है इसी में ये हम लोग का एंगल ए ओ बी कह सकते हैं या एंगल ओ कह सकते हैं। दिस इज थीटा, ठीक है ना। अब ये रे सब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझा दे रहे हैं नोट में, ठीक है। आप लोग अंडर 10th क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि अगर रे ए बी लिखना है इसको बाय सिंबल ऐसे लिखते हैं, ए बी पर ऐसे एरो देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रे ए बी। दैट इज एक फिक्स पॉइंट है और एक इन्फिनाइट पॉइंट होता है इसमें, ठीक है। अगर हम लोग इसमें लाइन ए बी के बारे में समझें, इसका मतलब ऐसे सिंबल होता है, ए बी पे दोनों साइड से एरो देते हैं, मतलब इसमें दोनों ही इन्फिनाइट पॉइंट होता है, ए और बी। उसको लाइन सेगमेंट ए बी, इसका मतलब हो गया ए बी पर एक ऐसे लाइन दे देंगे, ठीक है। दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब दोनों ही फिक्स पॉइंट होता है इसके अंदर, ठीक है। ये लिखने का सिंबल है, लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन ए बी और ये रे ए बी। तो रे में क्या होता है, देखो एक फिक्स पॉइंट है और एक इन्फिनाइट पॉइंट है, ठीक है। और ये एंगल फॉर्म हुआ है, यही है एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए कह सकते हैं। जो एंगल है ना वो बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ पॉइंट्स हम एंगल्स रिलेटेड बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। एंगल्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और ग्रीक लेटर, ठीक है। दैट इज एंगल को जो डिनोट करेंगे हम लोग ए बी सी डी एंड सो ऑन, या ग्रीक लेटर हो गया जैसे थीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है, डेल्टा फाई साई, है ना, etc। ये सारे ग्रीक लेटर, पाई, बहुत सारे ग्रीक लेटर्स होते हैं। तो ये सब एंगल को डिनोट करने का सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इन ज्योमेट्री
एंगल्स lies between 0 degree to 360 degree and negative angle have no meaning। नेगेटिव एंगल का कोई मीनिंग नहीं है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। जो आप लोग अंडर 10th क्लास में पढ़े हो ज्योमेट्री, उसमें हम लोग देखे होंगे कि एंगल जो है ना 0 से 3 मतलब एक पॉइंट पर टोटल 360 एंगल बनता है, नहीं एक रोटेशन पूरा लगा। क्योंकि ज्योमेट्री का जो फिगर है ना वो एक प्लेन पे बनता है, तो प्लेन पे हम लोगों का एंगल 0 से 360 तक ही हो सकता है और नेगेटिव का भी कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में जो एंगल है ना वो इस तरह का होता है, स्पेस में बनता है उसका फिगर। ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, ठीक है, दिख रहा है, ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। अगर हम लोग का एंगल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्मिनल रे मूव करेगा तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। एक पूरा रोटेशन अगर लगा लिया 360 डिग्री हो गया, फिर से एक और रोटेशन लगा लेगा तो 720 डिग्री हो जाएगा। इस तरह जितना रोटेशन लगेगा उतना 360 उसमें ऐड होते जाएगा। और यही अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा, मान लो अभी 0 डिग्री है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव एंगल जा रहा है। पूरा एक राउंड घूम गया तो -360 होगा, एक और राउंड घूम जाएगा तो -720 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्लॉकवाइज अगर रेडियस वेक्टर मूव करेगा तो एंगल जो है हम लोगों का होगा क्या चीज, मतलब नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। इन ट्रिगोनोमेट्री angles are any of magnitude and also negative। मतलब एंगल किसी भी मैग्नीट्यूड का संभव है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर और नेगेटिव एंगल भी संभव है। अगला पॉइंट, इफ रेडियस वेक्टर मूव इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका दूसरा नाम पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव direction, then angle form is positive। अगर रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल पॉजिटिव बनता है, और इफ रेडियस वेक्टर मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसी का नाम है नेगेटिव डायरेक्शन भी, ठीक है, देन एंगल फॉर्म इज नेगेटिव। अगर रेडियस वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल नेगेटिव होता है, और अगर रेडियस वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। चलिए इन ट्रिगोनोमेट्री
एंगल इज डिनोटेड बाय बीटा एन इज इक्वल टू एन इंटू 360 डिग्री प्लस अल्फा, जहां पर जो n है नंबर ऑफ रोटेशन, और जो अल्फा है वो एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने जो होती है, एंगल इन फर्स्ट रोटेशन लिख सकते हो आप, ठीक है, वह सेकेंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, एंगल इन फर्स्ट रोटेशन, ठीक है। तो हम समझाते हैं इस बात को, क्या लिखे हैं, जैसे कि अगर हम n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, दैट इज बीटा नोट इज इक्वल टू क्या देगा, अल्फा, और ये फिगर में कैसे दिखाएंगे, देखो एक इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, और ये एंगल बना है, यही एंगल अल्फा है, OA और ये OB, तो ये ऐसे बना है तो एंगल अल्फा हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और बीटा वन के लिए n का वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है, यानी 360 डिग्री प्लस अल्फा। तो इसमें क्या होगा, देखो एक इनिशियल रे है और एक रोटेशन एंगल पूरा मूव करके फिर से अल्फा आ गया, ठीक है। तो एक रोटेशन जो पूरा लगाया तो वो हम लोगों का क्या हो गया, 360 डिग्री। ज्योमेट्रिकली ये एंगल अल्फा ही है, बट ये पूरा एंगल अगर मेजर किया जाएगा तो यही है 360 डिग्री प्लस अल्फा। अगर हम इसमें बीटा 2 लिखें, बीटा 2 का मतलब हो गया n का वैल्यू 2 यूज करेंगे वहां पर, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस अल्फा, मतलब कितना, 720 डिग्री प्लस अल्फा। इसका फिगर देखो कैसे बनाएंगे, ये इनिशियल रे है, एक रोटेशन पूरा लगा दिया, एक और रोटेशन लगा दिया, ठीक है, फिर से अल्फा मूव कर गया। ज्योमेट्रिकली ये एंगल अल्फा ही है, लेकिन ये पूरा एंगल का अगर हम बात करें तो ये 720 डिग्री प्लस अल्फा देगा, ए है और ये बी है, ठीक है। इस प्रकार अगर ये चीज क्लॉकवाइज मूव करता तो एंगल नेगेटिव भी होता। कुछ हम एग्जांपल लेकर के इसको समझाते हैं, है ना, इसको जल्दी से आप लोग नोट करो। ड्रॉ 2 mutually perpendicular lines in a plane, ठीक है, in the plane, then whole plane is divided into 4 different areas called quadrant। अगर हम 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं प्लेन पर तो पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये फिर से 360 डिग्री हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो ये होगा तुम्हारा 450 डिग्री, ये होगा कितना 540 डिग्री, ये होगा कितना 630 डिग्री, और ये फिर से 720 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन। क्लॉकवाइज जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, यानी -90 डिग्री, ये कितना -180 डिग्री, ये हो गया -270 डिग्री, और ये हो गया -360 डिग्री, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना x y डैश मान लेते हैं, तो ये एरिया को कहते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ये इन्फिनिटी तक है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ना, आगे इन्फिनिटी जाएगा। मतलब कहीं भी अगर दो लाइन खींचेंगे तो लाइन तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है ना, तो पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांट देगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो, एक होता है क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल, ये क्या होता है इसको समझना। इफ टर्मिनल रे coincide any of axes, then angle form is called quadrant angle। हम ये कह सकते हैं कि दैट इज एंगल मल्टीपल ऑफ 90। ये सब जो एंगल दिख रहा है ना, जो लिखे हैं, सब क्वाड्रेंट एंगल है, ठीक है। दैट इज एंगल, द एंगल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आर क्वाड्रेंट एंगल। नहीं, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मतलब कौन कौन सा होगा? एक तो 0 डिग्री हो गया, अगर टर्मिनल यहीं पर कोइंसाइड कर जाएगा तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, उसके बाद तुम्हारा हो गया 540 डिग्री, मतलब एंड सो ऑन, 630 डिग्री, जो भी 90 का मल्टीपल होगा सब। नेगेटिव भी जा सकते हैं, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, -360 डिग्री, ये सब का सब जो है ना क्वाड्रेंट एंगल है, ठीक है। जो भी एंगल 90 का मल्टीपल एंगल बनाएगा वो सब का सब क्वाड्रेंट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेंट, ये है क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल हम एंगल्स के बारे में समझाते हैं। सिर्फ 500 डिग्री को दिखाना है फिगर में, तो कैसे दिखाएंगे? देखो, आप क्या करोगे, ये इनिशियल रे मान लो, ठीक है। अब एक पूरा रोटेशन लगाएगा तो क्या होगा? 360, ये 450, यह आएगा तो 540, बट 500 ही चाहिए, 40 कम रहेगा, मतलब ये आधा होगा 45, तो आधा से थोड़ा और ज्यादा मूव कर जाएगा, ठीक है। अंदाज में लिख लो, यही होगा 500 डिग्री। अगर ज्योमेट्रिकली इस एंगल का बात करेंगे तो कितना डिग्री होगा, है ना? ये जो है 450 से 50 आगे बढ़ा, यानी 50 डिग्री होगा। इधर वाला कितना होगा? 40 डिग्री होगा, है ना? बट ये पूरा एंगल का बात करेंगे तो ये हो जाए 500 डिग्री, ठीक है। ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोगों को देखना है, मान लो -1000 डिग्री देखना है, ठीक है। माइनस भी है तो माइनस मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा टू डिस्पेक्टिव। फिगर कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? देखो, ये इनिशियल रे हम मान लेते हैं, अब क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। एंगल ये होगा 360, 720, 1080 होता है अगर पूरा मूव करता है तो, बट 80 डिग्री कम रहेगा, मतलब यहां तक आके रुक जाएगा। ठीक है बेटा। ज्योमेट्रिकली ये एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल कितना होगा? 10 डिग्री, बट ये पूरा एंगल जो दिख रहा है वो -1000 डिग्री है। कैसे 1000? फिर समझा देते हैं। -360, फिर एक और -720,
पूरा एक राउंड और कंप्लीट करता है तो -1080 होता है, लेकिन 80 कम रह गया। इधर से नापोगे तो ये एंगल 80 डिग्री है, बट ये 10 है नहीं। ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, और ये क्लॉकवाइज मूव किया है, तो क्लॉकवाइज मूव करने पे एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस तरह से हम लोग किसी भी डिग्री का एंगल हम लोग बना सकते हैं फिगर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो दिखाना है तुम्हें 550 डिग्री एंगल फिगर में। देखो ये इनिशियल रे है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा 360, ये 540, एक 10 डिग्री और चल जाएगा आगे, ठीक है। ये है टर्मिनल रे, ठीक है ना। ये पूरा एंगल जो है ना ये 550 डिग्री है, बट ज्योमेट्रिकली ये एंगल कितना होगा? 10 डिग्री। ये 90 का सब मल्टीपल है नहीं, 0 90 जानते ही हो तुम लोग, 0 है, 90 है, 180 है, ये कितना है? 270 है, 360 है, ये है 450, ये है 540, और फिर 10 डिग्री और आगे चल जाएगा, ये हो जाएगा 550 डिग्री, ठीक है। चलो अब तो आप लोग समझ गए हो, एक और बना देते हैं। मान लो -230 डिग्री दिखाना है, तो कैसे बनाओगे आप? देखो ये इनिशियल रे है, क्लॉकवाइज पूरा मूव करेगा 360 हो जाएगा, यहां तक 180 है, 180 के बाद कितना चलेगा और 50 डिग्री, यानी यहां से यहां तक चलेगा। ये इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये 180 प्लस यानी कि ये एंगल 50 डिग्री रहा होगा। तो ज्योमेट्रिकल एंगल में डायरेक्शन नहीं देखना होता है, ठीक है। या ये एंगल देखोगे तो 40 डिग्री रहा होगा, और ये पूरा एंगल जैसा कि फिगर में दिख रहा है वो हम लोग का -230 डिग्री है। समझ आ गया? तो किसी भी डिग्री का एंगल रहेगा तो हम लोग इस तरह से फिगर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में और कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हम अभी पढ़े हैं वो बस एंगल के बारे में पढ़े हैं। एंगल क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, ज्योमेट्री का एंगल क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल क्या है, सब बता दिए, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो मेन चैप्टर का थीम था मेजरमेंट ऑफ एंगल, वो अब स्टार्ट हो रहा है। ऑफ एंगल इन ज्योमेट्री, angles measured in terms of angles are measured in terms of right angle, but in terms of right angle, but for a small angle use small units of measurement। ठीक है। एंगल को हम लोग जनरली जो ज्योमेट्री में होता है वो राइट एंगल के टर्म में मेजर करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे पहले पढ़ाया जाता था, जैसे वन राइट एंगल क्या होता है, फिगर एक लाइन है और एक इसका परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, देख रहे हो, ये वन राइट एंगल है। मतलब यही यूनिट था शुरू में, जब यूक्लिड ज्योमेट्री बना था ना, उस टाइम एंगल को मेजर करने का दूसरा यूनिट नहीं था। अब वन राइट एंगल एक ले लिया यूनिट, उसके बाद इसका आधा एंगल लेना होगा तो हाफ राइट एंगल बोलेगा, आधा का आधा लेना होगा तो 1/4 राइट एंगल बोलेगा। मतलब राइट एंगल के टर्म्स में ही एंगल को बोला जाता था। लेकिन जब
बहुत छोटा छोटा एंगल का काम पड़ने लगा। जैसे कि बहुत दूर के चीज को देखना है यहाँ से, तो आंख पर बहुत छोटा एंगल बनाता है वो, तो बहुत छोटा एंगल बनाएगा तो राइट एंगल के टर्म में कैलकुलेशन बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तब वहाँ पे अलग अलग यूनिट बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एक यूनिट ब्रिटेन में बना था जिसका नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसमें क्या किया था, या ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं उसको, उसमें क्या किया था, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। समझ रहे हो, 90 इक्वल पार्ट्स में बांटते, उसका जो एक पार्ट है वो बहुत छोटा एंगल होगा। अब देखिए रहे हो, वन राइट एंगल मान लो ऐसा अगर है, इसको 90 पार्ट में चीन दे करके उसको काट दो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जो एक पार्ट निकल के आएगा ना, वो 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, लेकिन उसको भी क्या कर दिया, 60 पार्ट में बांट दिया। यानी 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांट दिया, और उसका जो एक पार्ट है वो 1 मिनट कहलाता है, ठीक है। 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांट दिया, और उसका जो एक पार्ट है वो 1 मिनट कहलाता है, ठीक है। फिर उस 1 मिनट को भी 60 पार्ट में बांट दिया, फिर उसका जो एक पार्ट है वो 1 सेकेंड कहलाएगा। तो 1 मिनट मतलब क्या होगा, राइट एंगल का 540वां भाग हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लो 90 पार्ट में तो पहले डिवाइड कर लिया, उसके एक पार्ट को भी 60 भाग में डिवाइड कर, 90 इंटू 60 540, यानी राइट एंगल का जो फिगर दिख रहा है उसको 540 पार्ट बांटोगे तब 1 मिनट एंगल बनेगा। बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। अब उस 1 मिनट को भी 60 पार्ट, दैट इज 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड तो इतना छोटा होगा कि दिखेगा भी नहीं आंख से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा एंगल होगा। अब हुआ ये कि जब ये यूनिट बन गया था, इसी पर बहुत दिन तक काम चलते रहा, लेकिन जब स्पेस वाला कैलकुलेशन वगैरह सब आया, तो स्पेस में सोचो यहाँ से अगर हम सैटेलाइट भेजते हैं, या चंद्रयान 2 अभी गया था, तो 1 सेकेंड मतलब थोड़ा सा भी एंगल डिफर करेगा ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा डिस्टेंस में। जैसे कि मान लो आप यहाँ से मून को देखोगे, तो मून को देखोगे तो 2 फिंगर के बीच थोड़ा सा गैप करोगे तो पूरा मून दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा इसलिए होता है कि वो ना हमारे से बहुत दूर है, तो बहुत दूर होने के कारण वो आँख पर बहुत छोटा एंगल बनाता है। तो बहुत ज़्यादा छोटा एंगल जो बनाता है ना, इस कारण से थोड़ा सा गैप में भी हम मून को देख पाते हैं। लेकिन आप सोचो, एक बड़ा सा बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के नज़दीक में जाकर के अगर देखोगे आप, तो आप उंगली से क्या पूरा ऐसे सर करके देखना पड़ेगा बिल्डिंग को, है ना। लेकिन उसी बिल्डिंग को अगर आप दूर से देखोगे तो मतलब वो आँख पर छोटा एंगल बनाएगा, फिर आप थोड़ा सा गैप से उस बिल्डिंग को देख सकते हो, है ना बेटा। तो स्पेस में जब आदमी ज़्यादा मतलब काम होने लगा, तो ये जो 90-60 का रेशियो है ना, वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। मतलब जनरली इजी कैलकुलेशन क्या होता है, मान लो कि अगर 23 है, इसमें 10 गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 230, ठीक है। अगर 100 गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 200, है ना। 23 पर डबल जीरो डाल देते हैं, मतलब कैलकुलेशन बहुत कम रहता है उसमें, ठीक है। या हम 23 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.3, मतलब 10 का मल्टीपल या 100 का मल्टीपल जो होगा वो कैलकुलेशन बहुत ईजी करता है, ठीक है। तब देखा कि भाई जब हम यूनिट बना ही रहे हैं तो हम 90 पार्ट क्यों बांटे इसको, राइट एंगल है, ठीक है, 100 पार्ट में बांट देते हैं। तब एक बनाया जो है ना, फ्रांस में एक यूनिट बनाया एंगल मेजरमेंट करने के लिए, उसमें एक राइट एंगल को क्या किया 100 पार्ट में बांट दिया। तो अब चूंकि डिग्री वाला जो सिस्टम था वो 90 पार्ट में ही बांटा गया था, तो वो बड़ा था, बट ये 100 पार्ट बांट दिया गया, तो थोड़ा सा उससे छोटा होगा, और उसका नाम रखा गया ग्रेड। समझ रहे हो, तो एक ग्रेड जो एंगल होगा वो 1 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, बिकॉज एक राइट एंगल का 90th पार्ट था कौन सा, डिग्री, बट एक ग्रेड 100th पार्ट है, नहीं पार्ट है इसका राइट एंगल का। अब उस एक ग्रेड को भी फिर से 100 किया, 60 नहीं 100 पार्ट कर दिया, तब उसका भी नाम मिनट ही दिया। लेकिन ये वाला जो मिनट है, फ्रांस वाला जो सिस्टम था, फ्रेंच सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं, इसका मिनट सेक्साडेसिमल सिस्टम से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। कैसे बेटा, सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो था 1 राइट एंगल का 540वां पार्ट था 1 मिनट, लेकिन ये सेंटेसिमल सिस्टम में कौन सा पार्ट होगा बताओ। एक तो 100 पार्ट पहले बांट दिए थे ग्रेड के लिए, उसको भी 100 पार्ट, यानी 100 गुना 100 क्या होता है 10,000, यानी 10,000 पार्ट होगा आपका जो है एक मिनट किसका, सेंटेसिमल सिस्टम का। तो ऑब्वियस है कि सेंटेसिमल सिस्टम का जो मिनट है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम के मिनट से क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो ये 2 तरह का यूनिट था। फिर उसमें भी सेकेंड बनाया गया, मतलब सेंटेसिमल का भी 1 मिनट जो कि 10,000वां पार्ट है, उसको भी 100 पार्ट बांट दिया,
वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, नहीं वो 1 सेकंड का रहेगा, मतलब इतना छोटा होगा कि आप 2-4-10 सेकंड का आंसर डिफर करवा सकते हो वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर चलो, हम यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट का ना 3 टाइप्स होता है, ठीक है। इसका फर्स्ट टाइप है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है ब्रिटेन में बना था, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम है। और इसमें क्या किया गया था वो हम समझा रहे हैं। इसमें किया गया था 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल को 90 पार्ट में बांट दिया गया था, और इसका नाम क्या है, डिग्री। डिग्री को पूरा राउंड लगाना, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं 90 पे एक डॉट देता है, ये सिंबल नहीं है। अब जितना भी छोटा लिखना चाहो लेकिन पूरा राउंड लगाना है, ठीक है, वो डिग्री कहलाता है। और ऐसे कॉर्नर पर लिखते हैं। फिर क्या किया, 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटा, और इसका नाम मिनट, एक डैश देते हैं तो मिनट कहलाता है, ठीक है, मिनट। फिर क्या किया, 1 मिनट को भी 60 पार्ट में बांटा, और इसका नाम दिया गया सेकेंड। 1 मिनट को भी 60 पार्ट में बांटा गया, इसका नाम दिया गया सेकेंड। समझ गए। उसके बाद जो यूनिट बना सेकेंड, उसका नाम है सेंटेसिमल सिस्टम। और ये सिस्टम कहां बना था, फ्रांस में, इसलिए दूसरा नाम इसका फ्रेंच सिस्टम। और इस सिस्टम में क्या किया गया, 1 राइट एंगल तो वही है, बट इसको क्या किया, 100 पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। इसका नाम ग्रेड। ऐसे जहां डिग्री लिखते थे ना, जी, जहां डिग्री का 0 लिखते थे ना, वहां पे ऐसे छोटा सा जी लिखना है, ठीक है, ये ग्रेड कहलाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, GRAD, ग्रेड। ये 100 ग्रेड है। फिर क्या किया गया, हम लोगों का जो है 1 ग्रेड को 100 पार्ट में ही बांटा गया, इसका नाम मिनट। और फिर 1 मिनट को भी 100 पार्ट में ही बांटा गया, और इसका नाम सेकेंड। ठीक है, इसका नाम रखा गया सेकेंड। तो देखो बेटा, हम लोग जो देखे हैं अभी कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसका 1 मिनट जो एंगल होगा वो सेंटेसिमल सिस्टम से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि सेक्साडेसिमल सिस्टम का 1 मिनट राइट एंगल का 540वां पार्ट है, और सेंटेसिमल सिस्टम का 1 मिनट जो है राइट एंगल का कितना है, 10,000वां पार्ट है। तो इंडियन बुक वगैरह सब में जो दोनों का मिनट है ना, सेम तरीका, 1 डैश मतलब मिनट, 2 डैश मतलब सेकेंड। बट फॉरेन बुक सब में देखोगे तो सेक्साडेसिमल सिस्टम का मिनट को थोड़ा सा ऐसे डैश लिखता है, और सेंटेसिमल को ऐसे लिखता है, ठीक है, मतलब डैश ही लिखना, थोड़ा सा झुका के लिखता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं समझना है। क्वेश्चन में अक्सर लिखा रहता है कि ये 1 मिनट सेंटेसिमल सिस्टम का है, और ये 1 मिनट क्या है, सेक्साडेसिमल सिस्टम का है। हम एक नोट बीच में बता दे रहे हैं, 1 मिनट ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम is more than 1 minute of सेंटेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम का 1 मिनट सेंटेसिमल सिस्टम से ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब लेंथ वाइज। खैर चलिए, इसके बाद तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। या इसका दूसरा नाम है रेडियन सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं मॉडर्न सिस्टम भी, ठीक है।
मतलब इसमें बहुत सारे कंट्री का हाथ था बनाने में, तो इसीलिए इसका नाम मॉडर्न सिस्टम रख दिया गया। ठीक है, पहला वाला सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम था, दूसरा वाला क्या था, फ्रेंच सिस्टम, और ये मॉडर्न सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, पहले 1 रेडियन क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। 1 रेडियन is an angle which form at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। मतलब 1 रेडियन एक एंगल है जो कि सेंटर, सर्कल के सेंटर पे बनता है और रेडियस के बराबर आर्क से। ठीक है, तो देखते हैं फिगर में इसको। जैसे ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस है, इसका लेंथ है r। ठीक है, और यही एंगल जो है ना 1 रेडियन है। ये एंगल क्या है, 1 रेडियन, बिकॉज जो लेंथ ये है रेडियस का, यहां से हम लोग इसको कट कर देंगे तो ये आर्क हो जाएगा। ठीक है, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन। सर्कुलर सिस्टम है इसलिए पावर C लिखते हैं इसमें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेडियन RAD डॉट। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर जो चीज है आर्क AB, इसको पढ़ते हैं आर्क AB, और ये R है, रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो ये 1 रेडियन का डेफिनेशन है और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इस पर एक कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, इसको आप लोग समझना सही से। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ऐसे ये कॉन्सेप्ट भी है, इसको बढ़िया से समझना। प्रूव दैट 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। प्रूव दैट 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक है, 1 रेडियन एक फिक्स एंगल है, कांस्टेंट एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। मतलब सर्कल के साइज पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो एक सर्कल बना लो, ये है 1 रेडियन। ठीक है, इसको अपनी डायरेक्शन में पीछे बढ़ा दो। ठीक है, ये जो है पाई R होगा, पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई R, तो आधा क्या होगा पाई R। ठीक है, तो देखो आर्क AB इज इक्वल टू R, ये आर्क R है। ठीक है, आर्क ABC इज इक्वल टू पाई R, एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन, और एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो एक ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, बाय ज्योमेट्री
we know that जो आर्क का रेशियो है यानी आर्क ए बी अपॉन आर्क ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी। आर्क ए बी अपॉन आर्क ए बी सी बराबर एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी। ये रिलेशन होता है सर्कल के आर्क और एंगल के बीच। आर्क ए बी मतलब कितना दिया है बेटा आर, आर्क ए बी सी कितना है पाई आर, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी कितना है 1 रेडियन और एंगल ए ओ सी कितना है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गया, तो आप अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। और देख सकते हो ये भी याद रखना, जनरली लोग क्या करता है ऐसे बोलता है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बोलना गलत है। पाई एक नंबर है, वो एक एंगल नहीं है। पाई रेडियन एक एंगल होगा, ठीक है। और ओनली पाई एक नंबर है जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर 180 डिग्री भी एक कांस्टेंट एंगल है और पाई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो है वो क्या होगा कांस्टेंट। ये तो प्रूव करना था, यानी कि पाई रेडियन 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हम कुछ बात बता देते हैं नोट में, या आगे लिखेंगे रिलेशन में, ठीक है, अभी रहने दो उसको। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छा से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से रहता है, ठीक है। प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन, वेयर एल मीन्स आर्क, आर मीन्स रेडियस और थीटा मीन्स एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। तो ये जो है एक फॉर्मूला है, इसको अच्छा से हम लोगों को याद भी रखना है और इसे हम प्रूव भी कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो यहां पर हम दूसरा जगह सी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो आर्क है ये आर है और ये जो आर्क है इसको हम एल मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एंगल तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन होता है और ये जो एंगल है ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एंगल ए ओ बी तो डेफिनेशन है कि 1 रेडियन होता है। एंगल ए ओ सी थीटा है। आर्क ए बी क्या है आर और आर्क ए बी सी जो है उसको हम मान लेते हैं एल। और वही ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और ये रिजल्ट हम लोग का आएगा, ठीक है। देखो ठीक है। तो देखो वी नो दैट आर्क ए बी बाई आर्क ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो आर्क ए बी मतलब क्या हो गया आर, आर्क ए बी सी मतलब क्या हो गया एल।
एंगल AOB मतलब क्या होगा 1 रेडियन, और एंगल AOC मतलब थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r थीटा इज इक्वल टू L रेडियन, और यहां से थीटा निकालोगे तो L/r रेडियन, और ये तो प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहां से अगर मून को देखना है तो मून का जो डायमीटर होगा वो आर्क की तरह काम करेगा, क्योंकि बहुत छोटा एंगल होता है। ये बात हम यहाँ बताते हैं। जैसे कोई सर्कल है, अगर बड़ा आर्क लेंगे तो ये सीधा लेंथ और आर्क में डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब ये आर्क जो है ना वो ज़्यादा होगा सीधा वाला लेंथ से। लेकिन वही अगर हम छोटा एंगल बनाते हैं और इसको मिलाएंगे तो ये डिफरेंस बहुत कम होगा, मतलब सीधा लेंथ और ये आर्क के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, अगर और छोटा एंगल बनाएंगे तो डिफरेंस एकदम कम होगा। तो चूंकि मून का डायमीटर सीधा लेंथ में होता है, आर्क की तरह नहीं होता है, फिर भी उसको हम लोग रेडियर के मतलब एल की तरह कंसिडर करते हैं, आर्क की तरह। ठीक है, और यहाँ से अर्थ से जो मून का डिस्टेंस होगा वो आर कंसिडर करते हैं। और मान लो आंख पर कितना एंगल बना रहा है मून, तो हम लोग क्या करते हैं थीटा इक्वल टू L/r, यानी मून का डायमीटर बाय अर्थ से मून का डिस्टेंस। अगर रेशियो निकालेंगे तो एंगल निकल जाएगा कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस है ऑलरेडी, है ना, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझना ठीक से। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, इसके बीच क्या रिलेशन है ये समझते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मतलब 90 डिग्री वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड ऑल्सो। तो यहाँ से अगर हम 1 डिग्री निकालेंगे तो 100/90 दैट इज 10/9 ग्रेड। ठीक है, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे 1 ग्रेड तब क्या होगा देखो, यानी 1 ग्रेड अगर निकालेंगे तो क्या देगा बेटा 90/100 दैट इज कितना 9/10, ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। यानी कि अगर हम डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा 10/9 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा 9/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। कुछ एग्जांपल में समझाते हैं इसको। जैसे देखो, मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, या 30 ग्रेड है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे आप 30 इंटू 9/10, अब ये बन जाएगा डिग्री। तो एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 27 डिग्री। अगर हमें 45 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 45 इंटू क्या चीज़ 10/9, अब बन जाएगा ग्रेड। तो ये कितना से 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो गया बेटा 50 ग्रेड। 45 डिग्री इज इक्वल टू 50 ग्रेड। अगला एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 63 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 63 इंटू क्या चीज 10/9 ग्रेड, कितना होगा 70 ग्रेड। वही अगर मान लो तुमको 80 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 80 इंटू 9/10 क्या हो जाएगा डिग्री, यानी कितना हो गया
ये हमारा एक जीरो कैंसिल हो गया, 72 डिग्री। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। अगर पॉइंट में रहेगा यानी मिनट सेकंड में रहेगा तब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर हम कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करो जल्दी। तो हम लोग अब जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं सेंटेसिमल से सेक्साडेसिमल एंड सेक्साडेसिमल से सेंटेसिमल में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। कन्वर्ट इन सेंटेसिमल सिस्टम इनटू सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम से सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे इजी क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हो। जैसे मान लो 50, कुछ और लेते हैं ना, मान लो 100, मान लो 120 ग्रेड लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 120 इंटू 9/10 डिग्री, यानी कितना हो गया 108 डिग्री। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो अगर इसमें ऐसा रहेगा 50 ग्रेड और 30 मिनट, इसको कैसे सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखना है। तो 50 ग्रेड तो ठीक है, प्लस 30 मिनट को आप लिख सकते हो 30/100 ग्रेड ऑल्सो। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट हो गया 50 प्लस 3/10 ग्रेड, ये हो गया 503/10 ग्रेड, ठीक है बेटा। अब इसको पहले आप ना डिग्री में कन्वर्ट करो, यानी 503/10 इंटू कितना 9/10, ये हो गया डिग्री, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से हम लोग लाते हैं रिजल्ट, ठीक है। क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4500 कितना 27 डिवाइडेड बाय 100, यानी फाइनल रिजल्ट हो गया 45.27। ये सब डिग्री है ना बेटा, डिग्री। अब इसको मिनट सेकंड में ले जाओ, कितना देगा बताओ। 45 डिग्री तो है ही, प्लस आप लिख सकते हो 0.27 इंटू क्या 60, ये मिनट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 45 डिग्री तो ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 42 पर एक 0 16, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दो, फिर से कर लेते हैं 42 और 6 इंटू 2 क्या होगा 6 इंटू 2 के 12, 12 4 16, ठीक है, सही है। दिस इज मिनट। थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो क्या देगा देखो, ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री और कितना 16 मिनट, और उसके बाद का जो चीज़ है यानी 0.20, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू सेकेंड। अब क्या हो गया सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। 45 डिग्री 16 मिनट, अब कितना हो रहा है 12 सेकेंड, ठीक है। और यही इसका रिजल्ट हो गया, यानी ये था हम लोग का सेंटेसिमल सिस्टम, कन्वर्ट हो गया आगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में, डिग्री वाला सिस्टम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, अगर 30 ग्रेड 50 मिनट और 20 सेकेंड, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है बट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होगा देखो 30 ग्रेड प्लस 50/100 ग्रेड प्लस 20/100 इंटू 100 ग्रेड, ठीक है ना बेटा। देखो ये 5 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल हो गया। फाइनली हो गया तुम्हारा क्या चीज़ 30 ग्रेड प्लस 1/2 ग्रेड प्लस कितना 1/500
ग्रेड। पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 500 हो गया और ये कितना हो गया 1500 नहीं 15,000 हो जाएगा नहीं। ग्रेड प्लस ये कितना होगा 250 ग्रेड प्लस ये कितना होगा 1 ग्रेड। सबको ऐड करो तो फाइनल जो रिजल्ट होगा ये लास्ट में 1, ठीक है, फिर 5, फिर 2, ठीक है, और 15,251 बाय 500। फाइनल ग्रेड ये बन के आया, ठीक है। अब इसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे उसको मिनट सेकंड में डिग्री वाला में ले जाएंगे। एक बार फिर से हम लोग कैलकुलेट समझा देते हैं। देखो 30 ग्रेड तो ठीक है, 50 मिनट को हम 50/100 ग्रेड कर दिए, 20 सेकेंड को 20/100 × 100 ग्रेड बन गया। क्योंकि पहले तो 20/100 होगा क्या मिनट, फिर 20/100 × 100 क्या होगा ग्रेड। तो रिजल्ट हो गया 30 ग्रेड, हाफ ग्रेड प्लस 1/500 ग्रेड, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करोगे तो 500 हो गया नीचे और ये कितना हो गया 30 × 500 यानी कि 15,000, ठीक है, ग्रेड प्लस ये हो गया 250 ग्रेड और ये हो गया तुम्हारा 1 ग्रेड। सबको ऐड करने पे उसको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर पॉइंट में ले जाएंगे मिनट सेकंड के अंदर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ोगे बेटा तो क्या आएगा देखो 15,251 बाय कितना है 500 इंटू 9/10, ये हो गया टोटल डिग्री, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो सारा कैलकुलेशन करने पे तुम कैलकुलेट कर देना 27.4518 आएगा, ठीक है। दिस इज डिग्री, मल्टीप्लाई कर लेना और फिर 5000 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 27 डिग्री तो ठीक है, प्लस 0.4518 इंटू क्या करोगे 60, ये हो जाएगा मिनट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 डिग्री, ये कितना आ गया, एक जीरो तो पहले दे देते हैं, ये हो गया 8 × 6 48 और 6 × 1 6 + 4 10 और 6 × 5 30, ठीक है, प्लस 1 31 और 6 × 4 24 प्लस 3 24 प्लस 3 27 और डेसिमल 4 डिजिट के बाद देना है 27 पॉइंट, दिस हो गया आपका मिनट, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया 27 डिग्री और 27 मिनट प्लस फिर 1080 इंटू 60, अब हो जाएगा सेकंड। कैलकुलेट खुद से भी कर लेना, कहीं हो सकता है मिस्टेक भी होगा तो तुम लोग खुद से करके देख लेना, ऐसे हम बहुत हद तक सही किए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा बताओ, एक जीरो तो एक्स्ट्रा है, 6 से एक जीरो और आ गया, ये 48, ठीक है, एक जीरो पहले से ही है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, चलो ठीक है, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल 6 पॉइंट सेकेंड। तो फाइनली हो गया 27 डिग्री 27 मिनट और 6 सेकेंड्स। सेकेंड में फ्रैक्शन या पॉइंट नहीं रखना है, सेकेंड तो बहुत छोटा एंगल है, अगर 2-4-10 सेकेंड भी डिफर कर गया आंसर तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेकेंड बहुत ही ज़्यादा छोटा एंगल होता है इसीलिए, ठीक है। तो चलो बेटा ये सिस्टम तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होगा, हम लोग पहले भी पढ़े थे, पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो इसलिए 1 रेडियन क्या होगा 180 डिग्री बाय पाई, 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। यानी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना होगा, और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 180,
रेडियन। इसका रिजल्ट ये हो गया, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लो अगर तुमको 60 डिग्री कन्वर्ट करना रेडियन में, तो 60 इंटू क्या करोगे आप, पाई बाय 180 रेडियन, यानी कितना हो गया, पाई बाय 3 रेडियन। अगला एग्जांपल देखो, मान लो 225 डिग्री करना है, 225 इंटू कितना, पाई बाय 180 रेडियन, ये हो गया कितना, 5 से कैंसिल होगा 45, यानी कि 5 पाई बाय 4 रेडियन, 5 पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। ये इसका रिजल्ट हो गया। अगला हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम 2 पाई बाय 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, ये बन गया डिग्री। तो ये हो गया 60, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 120 डिग्री। अगला एग्जांपल, अगर 3 पाई बाय 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट होगा क्या, 3 पाई बाय 4। इसे कभी कभी लोग 3 पाई बाय 4 भी बोलते हैं, रेडियन वर्ड छोड़ देता है, एक्चुअली ये गलत। 3 पाई बाय 4 तो एक नंबर है, 3 पाई बाय 4 रेडियन एक एंगल होगा, लेकिन होता ये है कि बोलने वाला भी गलत है और सुनने वाला भी गलत है, तो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब 3 पाई बाय 4 को आदमी, जैसे 2 पाई बाय 3 है, इसको 120 डिग्री सीधे लिखते हैं, 2 पाई बाय 3 रेडियन बोलना जो है ना छूट जाता है जनरली। तो 3 पाई बाय 4 इंटू क्या हो गया, 180 बाय पाई, बेसिकली रेडियन वर्ड यूज करना था, ठीक है। तो देखो पाई पाई कैंसिल हो गया और ये 90 हो गया, 45 ना, तो कितना आ गया बेटा, 135 डिग्री। इस प्रकार किसी भी रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट, जैसे मान लो 1 रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। देखो ये हो गया पाई बाय 180 डिग्री, पाई 180 नहीं, 180 बाय पाई, डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू 180 बाय 22 बाय 7 डिग्री, मतलब 180 बाय 22 इंटू 7 डिग्री, ठीक है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे, ये हो गया 126 पर 10 बाय 22 डिग्री, यानी पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 57 डिग्री, ठीक है। 22 इंटू मतलब कि क्या हो गया, 22 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 110, ठीक है। 16 बच जाएगा 10, ठीक है। तो 22 में अब हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना देगा, 14, और ये 14 प्लस 1 15, 154, यानी 6 बच जाएगा। 6 पर 1 0 लगेगा तो ये हो जाएगा 2, 44 फिर 6, ठीक है, सॉरी 6 पर 44 हो गया, 44 के बाद हमारा 16 बच गया, ठीक है, ठीक है ना। 16 पर 1 0 डालोगे तो फिर से हम लोग का लगेगा क्या, 7 हम दे दिए हैं। तो ये हम लोग एक बार फिर चेक करते हैं, 57 हो गया। 57 अगर हम करते हैं तो यहाँ रेस्ट कितना बच गया था, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 हो गया, 110, 16 पर 1 0, यानी कि 7, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 154, 6 0, ठीक है। 6 0 में 2 लगेगा, फिर 60 है ना, फिर 7, ठीक है। 7 हो गया तो 150, फिर 6 0 आएगा, फिर 2 लगेगा, फिर 7, ठीक है। इतना ही रखो, 2727, ठीक है। अब ये डिग्री है, इसको हम लोग मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 57 डिग्री तो ठीक है, प्लस 0.27
2727 इंटू क्या करोगे आप 60, अब ये हो गया मिनट, इसको और कन्वर्ट करो 57 डिग्री, ये ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई करोगे 42, एक जीरो तो होगा एक्स्ट्रा, और ये हो गया 12 प्लस 4 16, और ये हो गया 42 प्लस 1 43, और ये हो गया 12 प्लस 4 16, और 4 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे 16.3620 मिनट, ठीक है। अब इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ये हो गया तुम्हारा 57 डिग्री 16 मिनट, और ये कितना हो गया 0.36 इंटू 60, दिस इज सेकेंड। तो रिजल्ट हो गया 57 डिग्री 16 मिनट, और ये कितना आ गया 36, और ये हो गया हमारा 18, 36 का 6, और ये 18 प्लस 3 21 पर एक, है ना, तो ये सेकेंड हो गया। फाइनली हो गया 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। इसको याद भी रखना, 1 रेडियन का डिग्री में ये वैल्यू होता है, ठीक है। 1 रेडियन का जो है डिग्री में होता है 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये आप रिलेशन डिग्री एंड रेडियन के बीच देखें, हम लोग चाहे तो डिग्री एंड ग्रेड के, ठीक है ना, ग्रेड और रेडियन के बीच में रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो एक और हम इसमें रिजल्ट देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड रेडियन। तो देखो हम लोग जैसा कि जान रहे हैं पाई रेडियन इजकल टू 200, पाई रेडियन इजकल टू 200 ग्रेड, है ना। तो 1 रेडियन इजकल टू क्या होगा 200 बाय पाई ग्रेड, यानी रेडियन को अगर ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जैसे डिग्री में करा था 180 बाय पाई, और ग्रेड में 200, जहाँ जहाँ 180 यूज किए थे ना वहाँ 200 यूज करना है। और 1 ग्रेड को अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई अपॉन क्या चीज़ 200, दिस इज रेडियन। यह है ग्रेड से रेडियन और रेडियन से ग्रेड कन्वर्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो 50 ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 50 इंटू क्या चीज़ पाई बाय 200, दिस इज रेडियन। कितना हो गया बेटा पाई बाय 4 रेडियन, नहीं। इस एग्जांपल के लिए आप 70 ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट करो, 70 इंटू पाई बाय 200 रेडियन, एक जीरो तो कैंसिल हो गया, इन्होंने लिख सकते हैं 7 पाई बाय कितना 20 रेडियन, 7 पाई बाय 20 रेडियन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 3 पाई बाय 4 रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो 3 पाई बाय 4 इंटू 200 बाय पाई, अब ये हो गया ग्रेड। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 50 और पाई पाई भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 150 ग्रेड, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम 1 रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 200 बाय पाई ग्रेड, इसको कन्वर्ट करोगे तो 200 बाय 22 इंटू 7, दिस इज ग्रेड। तो रिजल्ट क्या होगा ये 1400 बाय 22 ग्रेड इजकल टू, अब हम इसको 22 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट होगा तुम्हारा 6 लग सकता है 120 प्लस 12, ठीक है, कितना होगा 132, यानी 6 हो गया 132, 8 बच गया, 8 पर 1 जीरो तो हो गया 66, ठीक है। 66
हो गया 66। अगर तुम माइनस करते हो तो ये हो रहा है कितना 14 पर 10 140 66 पॉइंट। अब हम यहाँ पे फिर से एक मिनट फिर से देखते हैं हम एक बार। अगर हम 140 करते हैं तो 6 से लगाते हैं तो क्या हो गया 140 हमारा रिजल्ट है। तो 6 से अगर हम देते हैं तो 132 होता है, ठीक है। 132 अगर माइनस करते हो तो क्या होगा 8 पर 1 0 और 8 पर 1 0 अगर लगेगा तो हम उसके बाद देंगे 6 से, ठीक है। 6 से नहीं 22 इंटू क्या चीज करेंगे 3 तो 66 होगा नहीं, यानी कि 3 लगेगा यहाँ पे, ठीक है 66। और यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो दे रहा है 14 फिर से 1 0 यानी तुम्हारा हो रहा है कितना 14 फिर से आ गया तो यानी 66 हो जाएगा, फिर से 3 फिर 6 3 ऐसा होगा ग्रेड। इसको अगर हम ले जाएंगे मिनट सेकंड में तो 63 ग्रेड 63 मिनट और 63 सेकंड ऐसा कुछ होगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार खुद से चेक कर लेना, ठीक है ना। तो मतलब हम डिग्री ग्रेड से रेडियन और रेडियन से ग्रेड में इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो आज का क्लास काफ़ी लंबा हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम लोग रिलेशन बिटवीन मतलब इस चैप्टर में जो एंगल मेजरमेंट का चैप्टर है इसमें हम लोग एक और क्लास करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे। जो हम लोग थीटा इक्वल टू L/R देखे थे, मतलब 1 रेडियन कांस्टेंट एंगल देखे थे, ये सब रिलेशंस पर तो क्वेश्चन हम कर ही दिए हैं। एक फार्मूला भी और देखेंगे हम लोग, किसी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल्स का सम और उसके साइड्स नंबर ऑफ साइड्स में रिलेशन। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मतलब अगर एक क्लॉक है किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितना एंगल होता है, उसका निकालने की टेक्निक्स क्या है, ट्रिक्स क्या है। तो अगला लेक्चर छोटा ही होगा, है ना, इतना लंबा लेक्चर नहीं होगा और ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि हम बताए थे क्या चीज़, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से कवर कर लेना, है ना। और उसके बाद हम लोग का कंटिन्यू फिर क्लास 11th का आते रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।